हाय एवरीवन। लास्ट कुछ लेक्चर में हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था कि ट्रायंगल होते क्या हैं, कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं, उनका फिर हमने बाइफरकेशन किया था साइड्स के हिसाब से और फिर एंगल के हिसाब से। अब उसमें उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था हमने। आज हम आगे बढ़ते हैं उसी में। अब आज हम पढ़ेंगे दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसका मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ट्रायंगल को अगर दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखते हैं तो वो एक दूसरे के सुपर इम्पोज्ड हो जाएंगे। मतलब क्या होगा कि उनके बीच का जो एंगल होगा वो आपस में बराबर होगा, उनके साइड का जो लेंथ होगा वो बराबर होगा। तो इसको हम पढ़ते हैं। जैसे ये दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ। तो इसमें अगर जब हम जाएंगे कि कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशन में, तो क्या होगा कि अगर पॉइंट ए को डी पे रखते हैं, बी ई पे रखते हैं और सी को एफ पे रखते हैं, तो क्या होगा, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, कंडीशन क्या होगा कि ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। पहला कंडीशन ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि ये साइड जो होगा वो इस साइड के बराबर होगा, ये साइड जो होगा वो इस साइड के बराबर होगा और ये साइड जो होगा ये तीसरे साइड डी एफ के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर दो ट्रायंगल ए बी सी आपस में डी एफ के कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि क्या कंडीशन फुलफिल करेगा, एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के, एंगल बी वो एंगल ई के और एंगल सी जो होगा वो एंगल एफ का। ठीक है। दूसरा क्या होगा कि साइड्स में आते हैं, ए बी जो होगा वो डी के बराबर होगा, ए सी जो होगा वो डी एफ के बराबर होगा और बी सी जो होगा वो ई एफ के बराबर होगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंट होने पे हमारे पास कितने कंडीशन हो जाएंगे, टोटल 6 कंडीशन रहेंगे। टोटल 6 कंडीशन में क्या होगा, पहला तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, दूसरा तीनों साइड आपस में बराबर होंगे। तो अब यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है ये, इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंट को लिखते, सॉरी मतलब इसी तरह से ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हुआ। तो क्या कहेंगे कि दो ट्रायंगल ए बी और सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ। अगर ये हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल जो होगा एंगल ए डी के बराबर होगा, बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा और सी जो होगा वो एंगल एफ के बराबर होगा। उसी तरह साइड ए बी डी ई के बराबर होगा, बी सी ई एफ के बराबर होगा और ए सी डी एफ के बराबर होगा। तो ये हो गया बेसिक कंडीशन। अब इसमें क्या हो सकता है कि जरूरी नहीं कि ए डी के बराबर हो। मान लिया जाए कि जो बी है वो डी के साथ सुपर इम्पोज कर रहा है, ए ई के साथ कर रहा है और सी एफ के साथ कर रहा है। तो यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगा कि एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल डी के, एंगल ए एंगल ई के और एंगल सी एंगल एफ का। तो और साइड उसी हिसाब से बराबर हो जाएंगे। तो अब जब हम इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए का क्या है, ई के साथ है ई डी एफ। ठीक है। तो ये बेसिक कंडीशन हो गए कॉन्ग्रुएंस के। अब क्या हुआ कि हमने पढ़ लिया कॉन्ग्रुएंट के बारे में। कॉन्ग्रुएंट में क्या हो गया कि साइड्स आपस में बराबर हो गए और एंगल आपस में बराबर हो गए, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसके रिलेशंस कुछ पढ़ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहला रिलेशन में कहता है क्या कि जब भी एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो वो अपने आप इटसेल्फ, मतलब वो अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब अगर कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है तो वो ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी।
ठीक है। इसमें हमने क्या देखा था कि कोई ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब उनके एंगल आपस में बराबर होंगे, जब उनके साइड का लेंथ आपस में बराबर होगा। तो ट्रायंगल एबीसी के इटसेल्फ कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर हाँ, इसमें अब क्या है कि कॉन्ग्रुएंट के 6 कंडीशन हमने पढ़ा, उसमें अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो हम कहेंगे क्या कि एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यहाँ पहला कंडीशन हमने पहला रिलेशन पढ़ लिया कॉन्ग्रुएंस के। दूसरा रिलेशन क्या कहता है कि अगर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे ट्रायंगल डी ई एफ के। ये दूसरा कंडीशन कह रहा है। और तीसरा रिलेशन क्या कह रहा है कॉन्ग्रुएंस का कि अगर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहां समझिए क्या कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो ट्रायंगल डीईएफ के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये इनका एंगल जो है आपस में बराबर है, साइड का लेंथ आपस में बराबर है। फिर क्या कह रहा है कि डीईएफ कॉन्ग्रुएंट टू पीक्यूआर, मतलब इसका एंगल आपस में बराबर है, साइड आपस में बराबर है। तो जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू ट्रायंगल डीईएफ यहाँ पे है और डीईएफ इज इक्वल टू पीक्यूआर। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये 3 रिलेशन है। अब क्या होता है कि अब कुछ थ्योरम है, मतलब कहना क्या है कि अभी तक हमने जो पढ़ा तो इसमें था कि अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि उनका एंगल इक्वल होगा, उनके साइड का लेंथ बराबर होगा। लेकिन अब हर केस में हम ये चीज़ को नहीं देख सकते हैं, तो उसमें उस चीज़ को समझने के लिए कि मतलब अगर मिनिमम क्राइटेरिया, अगर ये मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है, उन थ्योरम को पहले मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, उसके बाद एक एक करके हम थ्योरम को करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल हो सकते हैं वो हम करेंगे। अब क्या है, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन है। तो कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन में क्या है, अभी मैंने बताया कि उसमें क्या किया जाता है कि मिनिमम कंडीशन चेक किया जाता है। अगर वो मिनिमम कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो पहला कंडीशन क्या कहता है, साइड एंगल साइड। ये क्या हो गया कि अगर 2 ट्रायंगल लेते हैं और उन दोनों ट्रायंगल में 2 साइड और उनके बीच का एंगल आपस में बराबर होगा तो हम क्या मान लेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरा क्या है, दूसरा है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। इसमें क्या कहता है कि अगर 2 एंगल और उनके बीच का साइड अगर आपस में बराबर हो गया तो हम मान लेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तीसरा है एंगल एंगल साइड, मतलब 2 एंगल और उनसे सटा हुआ जो साइड होगा वो अगर आपस में बराबर होंगे तो मतलब 2 एंगल और तीसरा साइड अगर आपस में बराबर होगा तो हम मान लेंगे क्या कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। चौथा है साइड साइड साइड, मतलब इसमें क्या कह रहा है कि अगर 2 ट्रायंगल के तीनों साइड अगर दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के लेंथ के बराबर होगा तो हम ये मान लेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हम एक एक करके पढ़ेंगे अभी। और 5वां है राइट हैंड हाइपोटेनियस और साइड, मतलब 2 राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, उसमें एक एंगल हो गया राइट एंगल, दूसरा हो गया हाइपोटेनियस और तीसरा हो गया साइड, मतलब एक 90 डिग्री हाइपोटेनियस की लेंथ और साइड की लेंथ, कोई एक साइड की लेंथ अगर बराबर होगा तो हम क्या कहेंगे कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो ये 5 कंडीशन है, पूरा जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन जो यही 5 है।
इन पांचों को हमको दिमाग में रखना है और जो भी क्वेश्चन आएगा घूम फिर के इन्हीं पे आएगा कि ये 5 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करना है और हमें सॉल्व करके दिखाना है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, उससे फिर हमको सारा रिलेशन होगा। मतलब आपका न्यूमेरिकल भी यही है, मतलब आपका जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं 5 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आएगा। तो हम एक एक करके हर पार्ट्स को, हर थ्योरम को समझते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि अब क्या होता है कि क्वेश्चन में इन्हीं को एक थ्योरम को दे दिया जाएगा, बोलेगा प्रूफ करके दिखाने के लिए, तो आपको इनके थ्योरम को भी अच्छी तरह से समझ लेना है। तो 1 बाय 1 हम लोग इसका करते हैं, मतलब एक थ्योरम बताऊंगा, उसके बाद उस पर रिलेटेड जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब पहला थ्योरम क्या कह रहा है, एसएएस। एसएएस मतलब साइड एंगल साइड। इसमें क्या कह रहा है कि टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ two sides and the included angle of one are equal to the two sides corresponding sides and the included angle of the other triangle। मतलब अगर ये दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल हुआ। इसमें क्या कह रहा है कि टू साइड्स, तो गिवन है, गिवन ए बी इक्वल टू डी एंड ए सी इक्वल टू डी एफ। ये कह रहा है कि दो साइड, ये साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड के बराबर है, और इंक्लूडेड एंगल दोनों में क्या होगा, एंगल डी और ए आपस में बराबर है। तो क्या कह रहा है कि हमको प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल ए एंगल डी, तो टू प्रूफ क्या करना है हमें, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। यहाँ पे अब क्या करेंगे कि पॉइंट ए को, इसको बेसिकली ये जो थ्योरम है वो आपको वर्डिंग में ही समझाना है, इसका कोई प्रूफ करके दिखाना नहीं है। इसमें क्या है कि मान लेंगे कि ए जो है वो डी पे रखते हैं, तो डी पे रखें और एक साइड कोइंसाइड करा दिए, ए बी को डी से कोइंसाइड करा दिए, ठीक है। तो ये दोनों साइड आपस में चूंकि बराबर है तो ए बी कोइंसाइड विथ डी हो जाएगा। अब चूंकि ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है, तो ये ए सी जो होगा क्या होगा, वो डी एफ पे आ जाएगा। चूंकि इनकी लेंथ भी बराबर है तो पॉइंट सी कहाँ पे कोइंसाइड करेगा, पॉइंट एफ पे कोइंसाइड करेगा। और चूंकि पॉइंट बी कहाँ, यहाँ पे ए बी जो था ये डी के बराबर था, तो पॉइंट बी जो था वो पॉइंट ई पे कोइंसाइड कर रहा है, और पॉइंट सी जो है वो पॉइंट एफ पे कोइंसाइड करेगा। तो क्या हो रहा है कि अगर ये अब बी और सी को आपस में मिला देंगे और ई और एफ को आपस में मिलाएंगे, तो जाहिर सा बात है कि दो एंगल था, ये साइड इस पे कोइंसाइड किया, ये साइड इस पे कोइंसाइड किया, दोनों पॉइंट सेम पोजीशन पे कोइंसाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये साइड भी आपका इस साइड के बराबर हो जाएगा। जो चूंकि तीनों साइड आपस में बराबर हो गए तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो डायरेक्ट ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें क्या है, हमको वर्डिंग में ही इस थ्योरम को समझाना है। इसमें हम बेसिकली इसको प्रूफ नहीं किया जाता है, इसको इस तरह से ही समझाया जाएगा कि फर्स्ट वी पुट पॉइंट ए वर्टेक्स ए ऑन वर्टेक्स डी, सिंस ए बी इज इक्वल टू टी, सो बी इज कोइंसाइड विथ पॉइंट ई। सिमिलरली since angle A is equal to angle D, that's why AC is coincide with DF, and the length of AC is equal to DF, so C is coincide with F. Then we match join B to C and E to F, then both side is equal, BC is equal to EF, so all the three sides of the triangle are equal. That means triangle ABC is congruent with triangle DEF. अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब
पहला क्वेश्चन हम एक थ्योरम ही है, इसको प्रूव करते हैं। तो कह रहा है क्या कि एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। तो बोला एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स। तो मान लिए कि ए बी क्या है, ए सी के बराबर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि इस एंगल, इस साइड को अपोजिट का एंगल क्या बन रहा है, एंगल बी, और इस साइड को अपोजिट का एंगल क्या बन रहा है, एंगल सी। ये बी, एंगल बी क्या होगा, एंगल सी के बराबर होगा। तो गिवन क्या है, पहला सबसे पहले हम जाते हैं गिवन में। गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जाइएगा, सब समझ में आएगा कि क्या सॉल्व करना है, क्या हमें निकालना है। तो प्रूफ में जाएंगे, क्या हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो सबसे पहले अब इसमें कंस्ट्रक्शन में एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ एडी मीडियन टू बी सी। ए से एक मीडियन खींचते हैं बी सी पे। मीडियन का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि वो जिस साइड पे खींचा जाता है वो साइड को इक्वली बाइसेक्ट कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा, डी जो है ये हो गया और ये हो गया। मतलब ए से डी पे जो हम एक मीडियन खींचे तो क्या करेगा, वो साइड को इक्वली बाइसेक्ट कर देगा। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो मैंने मीडियन खींच दिया, इसमें क्या होगा कि इस क्वेश्चन को हम दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यही मैंने बताया कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको दो तीन तरीके से इसको आसानी से किया जा सकता है। तो अभी चूँकि मैंने पहले थोड़ा सा एडवांस वर्क में इसको बता देता हूँ। तो चूँकि मैंने एक मीडियन ड्रॉ कर दिया बीसी पे, तो ड्रॉ करने के बाद क्या हुआ, ये बीडी और डीसी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो प्रूफ करते हैं, मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा प्रूफ। तो इसमें क्या हो गया, क्वेश्चन में इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, इन दोनों ट्रायंगल में आते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। और दूसरा है, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। ए डी जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो क्या लिख देंगे, ए डी इक्वल टू ए डी, ये कॉमन हो गया। अब क्या हमने मीडियन खींचा था तो क्या हो गया, बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा, बी डी इक्वल टू डी सी हो गया। ये कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, एक साइड, एक ट्रायंगल का पहला साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर है। तो हमने क्या पढ़ा था, फ्रॉम एस साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, ट्रायंगल है,
ABC। इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में जाके एक यहाँ से एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया कि ये AD जो है वो एंगल A को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। तो हमारा अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में इसको लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, ड्रॉ AD such that AD is bisector of angle A। दैट मीन्स क्या होगा, अब आ जाते हैं प्रूफ में आते हैं। तो प्रूफ में आएंगे तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ठीक है, इसमें क्या जानते हैं हम, गिवन है कि AB इजकल टू AC। तो आते हैं AB इजकल टू AC हमारा गिवन है। दूसरा क्या है कि ये एंगल जो है, एंगल BAD वो क्या हो जा रहा है, एंगल CAD के बराबर हो जा रहा है। कहाँ से हो रहा है, कंस्ट्रक्शन से। तीसरा क्या हो रहा है, ये साइड जो है वो दोनों में कॉमन है, AD इजकल टू AD कॉमन है। तो हम किससे आ जाएंगे, साइड एंगल साइड, जो हमने अभी पढ़ा था। तो फ्रॉम साइड एंगल साइड, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना था हमें, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चेंज कीजिए, आपका क्वेश्चन कई तरीकों से बन सकता है। तो ज्योमेट्री की यही खासियत है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा भी क्लियर हो गया तो आप एक क्वेश्चन को कई तरीकों से बना सकते हैं। उसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंज कीजिए, आपका क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। ये एक लाइन AB है और दूसरा लाइन क्या है, CD है, और O जो है वो मिड पॉइंट है AB और CD का। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो है ये इसके बराबर और OC इक्वल टू OD के बराबर है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है हमें, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये NCERT का क्वेश्चन है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी चैप्टर बनाइएगा तो NCERT की बुक को सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा। NCERT की बुक सॉल्व करने से क्या होगा कि आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद बहुत सारे टेक्स्ट बुक आ रहे हैं उनको कीजिएगा। उसमें सबसे बेहतर होगा कि आप RD शर्मा को फॉलो किए। RS शर्मा भी अगर RS अग्रवाल को भी अगर फॉलो करते हैं तो भी अच्छी बुक है। RD शर्मा करने के बाद अगर आप उसको कर लें या RS अग्रवाल को करने के बाद, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो कोई एक बुक को प्रीफर कीजिएगा और NCERT को हर हाल में कीजिएगा। तो अब क्या कह रहा है कि इसमें प्रूफ करने बोल रहा है क्या कि ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD के। तो आते हैं इसमें क्वेश्चन में, पहला क्या है, पहले में आते हैं, दे रहा है क्या, OA पहले इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD में। ठीक है, क्या दिया हुआ है, OA इक्वल टू OB एंड OC इक्वल टू OD, ये हमारा गिवन है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये लाइन है और इसको ट्रांसवर्स करता है CD एक अदर लाइन। तो क्या हमने लाइंस एंड एंगल्स में हमने पढ़ा था कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं, मतलब ट्रांसवर्स एक दूसरे को करते हैं, तो क्या होगा कि वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होगा वो आपस में बराबर होगा। तो ये एंगल क्या होगा, इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट है और ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब AOC जो एंगल होगा
एंगल AOC जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल BOD के, एंगल BOD के। कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से हमें ये तीसरा मिल गया। अब ध्यान से देखिए, हमने अभी क्या पढ़ा था, SAS। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। साइड में आ गया पहला एक साइड, दूसरा दो साइड, और उनके बीच का एंगल, मतलब ये साइड और इसके बीच का एंगल, ये साइड और उनके बीच का एंगल, ये कंडीशन को फुलफिल करता है। तो क्या कहेंगे, फ्रॉम SAS क्राइटेरिया ऑफ congruence we obtain। इस क्राइटेरिया से हम क्या ऑब्टेन कर लेंगे कि ट्रायंगल AOC क्या होगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD के। तो हमारा पहला सॉल्व हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि AC इज इक्वल टू BD। तो दूसरे में आते हैं, फ्रॉम 1 हमने क्या पाया, ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD। तो जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमने क्या पढ़ा था कि उसके तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के, और तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं कि OA OB के बराबर है, OC OD के बराबर है। तो तीसरा साइड जो होगा AC वो किसके बराबर हो जाएगा, BD के। Therefore AC इक्वल टू BD। ये दो कंडीशन फुलफिल हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि AC इज पैरेलल टू BD। ठीक है, तो अब यहां आप देखिए ध्यान से, ये जो एंगल होगा वो किस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। तो लाइन एंड एंगल में देखिए, इसे ही बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट, अगर प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जहां अगर अभी आपको अगर लाइन एंड एंगल्स को कॉन्सेप्ट अगर याद ना हो, या मतलब एक बार ब्रशअप करना हो, तो मैंने पीछे उसकी वीडियो बनाई हुई है, नहीं हो तो मैं उसकी लिंक भी इसमें डाल दूंगा, उस वीडियो को गो थ्रू कर लीजिएगा। ये सब आपको फिर से एक बार बस ब्रशअप करना होगा, तब ये आसानी से हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, क्योंकि AC और ये BD ये दो लाइन हो गए और उनको एक तीसरा लाइन कट कर रहा है, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम अगेन कहाँ से आएंगे, फ्रॉम इक्वेशन क्वेश्चन 1 हम जानते हैं ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD। देयरफॉर एंगल CAO इज इक्वल टू एंगल DBO। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट दे रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर लाइन में हमने बताया था क्या कि जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होंगे तो वो क्या होगा, लाइन पैरेलल होगा। या दूसरे तरीके से बोलते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होंगे और अगर उनको तीसरा लाइन ट्रांसवर्स करता हो तो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AC इज पैरेलल टू BD। तो हमारा ये तीनों क्वेश्चन जो था NCERT का, ये NCERT का एक क्वेश्चन था जिसमें 3 सबसेक्शन थे, तीनों सबसेक्शन को हमने फुलफिल कर दिया। कुछ और क्वेश्चन करते हैं।